हेलो एवरीवन, दिस इज पार्थ ठाकर और इस वीडियो में हम देखेंगे इस प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 8 जो आइगन वैल्यूज़ के टॉपिक पर है। इस क्वेश्चन शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं जो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। कुछ अच्छे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स आपको गेट प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। लेट्स बिगिन। If one of the eigenvalues of matrix A, which is the 3 by 3 matrix, is 1, the sum of eigenvalues of A inverse is. So we can solve this question in 3 different methods. So we'll discuss them one by one. तो सबसे पहले मेथड 1 डिस्कस करते हैं जिसमें हम लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। राइट, तो इस क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी। तो पहली तो है जो है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। द सेकंड वन, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। एंड थर्ड वन, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स के बारे में कुछ पूछा गया है। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगी वो है इफ lambda 1 lambda 2 etc are eigenvalues of A, then eigenvalues of A inverse are 1 by lambda 1 1 by lambda 2 and so on। तो जो आइगन वैल्यूज ऑफ ए होंगे ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज उनके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो लेट्स अप्लाई देम वन बाय वन। सो सबसे पहले सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस। व्हाट इज ट्रेस? इट इज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल विच इज 2 1 and 1। सो अभी हमें यहाँ पे एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है 1। सो लेट्स अज्यूम दैट द अदर टू आर अल्फा एंड बीटा। ऑलराइट, सो लेट द अदर two eigenvalues be alpha and beta. So I can write down 1 plus alpha plus beta should be equal to 2 plus 1 plus 1, which is 4. So this gives us alpha plus beta will be equal to 3. तो यहाँ से एक इक्वेशन मिला। सेकेंड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। सो यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगा हमें? सो आई राइट डाउन देयरफॉर 1 into alpha into beta should be equal to, so what will be the determinant? It is 2 into, this is 1 minus 4, so 2 into minus 3 minus 1 into, this will be 1 minus 2, that is minus 1, plus minus 1 into, we'll have minus 2 plus 1, that is minus 1. So कितना आ रहा है ये? दिस इज माइनस सिक्स प्लस 1 दैट इज -5, -5 प्लस 1 दैट इज -4। सो जो दूसरा इक्वेशन हमें मिला दैट इज अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू -4। ऑलराइट, सो एक इक्वेशन मिला अल्फा प्लस बीटा शुड बी 3, सेकेंड इक्वेशन अल्फा बीटा शुड बी -4। सो कैन वी थिंक अबाउट टू नंबर्स जिनका सम 3 होगा और प्रोडक्ट -4 होगा। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसे दो नंबर्स होंगे 4 और -1। तो जो दूसरे दो आइगन वैल्यूज होंगे इस मैट्रिक्स के वो है 4 और -1। ऑलराइट, सो किसी भी एक को हम अल्फा बोल सकते हैं, दूसरे को बीटा बोल सकते हैं। तो 4 और -1 का सम हो गया 3, 4 और -1 का प्रोडक्ट हो गया -4। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, सम और प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनते हैं। ठीक है, और जनरली जब हम कोई 3 by 3 मैट्रिक्स देखेंगे तो उसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे। तो हमारे पास कंडीशंस 2 होंगे और अननोन्स 3 होंगे। तो यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन बन गया क्योंकि एक आइगन वैल्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी थी। ठीक है, वी आर ऑलरेडी नोइंग व्हाट वाज वन ऑफ द आइगन वैल्यू। तो जनरली भी अगर ऐसा गेट में कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें 3 by 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो तुम लोग एक आइगन वैल्यू गैस कर सकते हो, विच यू कैन जस्ट एक ट्रायल एंड एरर से तुम लोग कर सकते हो कि वेदर 1 इज एन आइगन वैल्यू, 2 इज एन आइगन वैल्यू। बट वो यहाँ पे तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो वो कहाँ पे करना होगा? जब तुम्हारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द सेकेंड मेथड। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास हो गया दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1 जो ऑलरेडी दिया हुआ था, 4 जो अभी निकाला और -1 जो अभी हमें मालूम गिरा। सो बाय द प्रॉपर्टी व्हाट शुड बी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स? व्हाट विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स? दैट विल बी 1 by 1, 1 by 4, 1 by -1। राइट, so this is nothing but 1
1/4 एंड -1. सो देयरफॉर जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 + 1/4 + -1 विच इज़ नथिंग बट 1/4. दिस इज 0.25. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.25. राइट. सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड जिसमें हमने प्रॉपर्टीज लगा दी सम ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. सो जो सेकंड मेथड है वो है विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ऑलराइट. सो विल नाउ फाइंड आउट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म रहता है वो है लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ diagonal elements times lambda minus determinant is equal to 0. ऑलराइट. सो किसी भी जनरल 3/3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा रहता है लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 0. तो अभी इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. सो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ. मैट्रिक्स ए which is 2 1 -1. ओके. सो ये मैट्रिक्स ए है. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? तो इसमें से ट्रेस तो हमने ऑलरेडी निकाल सकते हैं इजीली. दैट इज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल. जो मेन चीज़ है वो है ये सम निकालना. दैट इज सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. तो माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज दिस 1 1. ये क्या है? दैट इज दिस डिटर्मिनेंट 1 -2 -2 1 which is nothing but 1 - 4 that is -3. Similarly, minor of this element, so that is going to be this determinant 2 -1 -1 and 1, which is how much? So this is 2 -1 1. And similarly M33 that is minor of this element, वो क्या हो गया? This determinant 2 1 1 1, so that is simply 2 - 1 1. सो इनका सम हमें उस इक्वेशन में लगने वाला है. ऑलराइट. ओके. सो विल डू इट नाउ. सो देयरफॉर लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस हमने ऑलरेडी देखा इट इज 4. सो 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स दैट इज -3 + 1 + 1 -1 हो जाएगा. सो -1 इंटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट हमने फर्स्ट मेथड में देखा. डिटर्मिनेंट इज -4. So determinant is -4. So we'll put it over here equal to 0. So this is nothing but lambda cube minus 4 lambda square minus lambda plus 4 equal to 0. So जनरली तुमको एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा 3/3 मैट्रिक्स का. तो अगर कोई भी आइगन वैल्यू नहीं दिया है, गेट जैसे एग्जाम में अब तक ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर ऐसा कुछ 3/3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दिया है और हमें तीनों आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में तुम अगर ट्रायल एंड एरर करते हो लाइक यू सब्स्टिट्यूट 1, यू सब्स्टिट्यूट -1 2 -2, ऐसे एक एक करके अगर चेक करोगे तो कोई ना कोई उसमें से एक आइगन वैल्यू बनती है. और उसके बाद आप सिंथेटिक डिवीजन से या फिर ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उससे भी आप दूसरी बाकी की 2 आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो. ठीक है. बट बेटर जब अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन है और उसका एक रूट हमारे पास है, मतलब अगर एक वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम लोग ईजिली उसका सिंथेटिक डिवीजन करके या फिर नॉर्मल डिवीजन करके जो दूसरा बचा हुआ क्वाड्रेटिक है फैक्टर वो निकाल सकते हैं और उसके बाद उसमें से बाकी की 2 आइगन वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं ईजिली. सो अभी जैसे हमें यहाँ पे पता है कि एक आइगन वैल्यू 1 है, तो हम इसका सिंथेटिक डिवीजन करेंगे सिंपली टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक जो 1 का फैक्टर निकालने के बाद बचेगा. ऑलराइट. सो वी हैव लैम्बडा क्यूब माइनस 4 लैम्बडा स्क्वायर. लेट मी जस्ट टेक इट over here. Lambda cube minus 4 lambda square minus lambda plus 4 equal to 0. And we know 1 is a root of this equation. 1 is a root of this equation. So let's do the synthetic division. So 1 is the root which we are knowing. इसके coefficients है 1 -4
-1 and 4. So this will come down as it is 1. So now this is -4 plus 1 is -3. -3 into 1 -3. -1 -3 is -4. -4 into 1 is -4. And then finally इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0. Why you are getting remainder is 0 is because 1. This is a root of this equation. मतलब लैम्बडा -1 इसका फैक्टर है, तो हमें रिमाइंडर 0 आ गया. तो अगर हमें ऑलरेडी एक रूट पता है और उसके बाद भी अगर आपको ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि इधर कुछ मिस्टेक हुआ है. जस्ट क्विकली करेक्ट दैट मिस्टेक. ऑलराइट, तो अगर कोई रूट है तो ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए. सो दिस इज नथिंग बट दिस फैक्टराइजेज एज लैम्बडा -1 बिकॉज दिस वॉज द रूट into these are the coefficients of the polynomial which is a quadratic. So lambda square minus 3 lambda minus 4 equal to 0. So we have to find out two numbers जिनका sum है -3 और product है -4. So what are those numbers? Those numbers are going to be -4 and +1. So we have lambda -1 into lambda -4 into lambda +1 equal to 0. Alright, so this is 0. So we have lambda equal to 1, lambda equal to 4, lambda equal to -1 are the eigenvalues of this matrix. So this matrix eigenvalues है 1, 4, -1 which you have already seen over here. 1 was the given and 4 and -1 were the other two. Alright. So once again, after you have found out the eigenvalues, you can apply this property to get the eigenvalues of A inverse, and then sum of eigenvalues of A inverse will be 0.25. Alright. So that was the second method which was with the help of characteristic equation. तो अगर कोई 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे निकालो डायरेक्टली. नो नीड टू राइट डाउन दैट डिटर्मिनेंट A minus lambda and just expand, go on expanding it. This is a short method. You can directly get the polynomial from here. And once you have got this, if all the three eigenvalues are unknown, just try and substitute. ठीक है, कोई वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके चेक करके देखो. 1, -1, 2, -2 जनरली इतने में से कोई एक तो आइगन वैल्यू होगा ही, मतलब इसका एक फैक्टर मिल जाएगा आपको. उसके बाद सिंपली उसका सिंथेटिक डिवीजन करके आप बाकी के दो आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो. ठीक है, तो गेट जैसे एग्जाम में वो ट्रायल एंड एरर मेथड से एक आध वैल्यू तो मिल ही जाएगा आपको. ऑलराइट, ओके. सो व्हाट इज द थर्ड मेथड नाउ? So let me first just take the matrix over here. So this is a matrix. Alright. So अभी देखो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स. तो ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी इतनी बार डिस्कस की कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. तो क्या सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स? सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स. दैट इज अ प्रॉपर्टी. और ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक है, तो अभी जो थर्ड मेथड है उसमें हम क्या कर सकते हैं? सीधा ए इनवर्स का प्रिंसिपल डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए इनवर्स और उन तीन एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर वहीं पे आ जाएगा. ऑलराइट, वी डोंट हैव टू डू ऑल द आइगन वैल्यू कैलकुलेशन एंड ऑल. ठीक है, तो सिंपल ए इनवर्स फाइंड आउट करने का क्वेश्चन बन जाता है. इसमें भी हमें पूरा ए इनवर्स नहीं निकालना है, सिर्फ तीन एलिमेंट्स निकालने हैं जो डायगोनल पे. ठीक है, तो ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है? हाउ इज ए इनवर्स फाइंड आउट? ए इनवर्स इज 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. और एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट इज नथिंग बट जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज होता है. ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है. ऑलराइट, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज में एक चीज़ ऐसी होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन एज इट इज. इसका मतलब हमें कुछ ट्रांसपोज वगैरह का टेंशन लेना नहीं है. हमें इसका कोफैक्टर उसकी जगह पे लिख देना है, इसका कोफैक्टर उसकी जगह पे लिख देना है, इसका कोफैक्टर उसकी जगह पे लिख देना है. ठीक है, तो अभी हमारा टास्क हो गया कोफैक्टर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. इनफैक्ट अभी कोफैक्टर्स में भी अगर आपको इसका डेफिनेशन मालूम है, दिस इज -1⁻I+j इंटू माइनर. राइट, सो कोफैक्टर अगर CIJ का हम लोग फाइंड आउट करें दैट इज -1⁻I+j इंटू MIJ. तो अभी डायगोनल एलिमेंट्स में तो I और J इक्वल होते हैं तो ये even हो जाएगा. सो कोफैक्टर विल बी सेम एज माइनर. आप चेक करो ना, दिस इज -1⁻1 दैट इज गोइंग टू बी -1⁻2 दैट इज 1. इसका क्या हो जाएगा? -1⁻2 + 2 फिर से 1. इसका -1⁻3 + 3 फिर से 1. तो कोफैक्टर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नथिंग बट माइनस ऑफ दीज एलिमेंट्स. ऑलराइट, मैं फिर से एक बार बता देता हूं. हमें पूछा गया है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स. करेक्ट, और हमें प्रॉपर्टी पता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ट्रेस.
तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमें सम ऑफ आइगन वैल्यूज पूछा है तो हम ट्रेस ऑफ ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ट्रेस में तो हमें क्या चाहिए रहता है, एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल। ए इनवर्स निकालते हम लोग 1/a इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फिर हमने याद किया कि ट्रांसपोज करने से डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, पूरा मैट्रिक्स अबाउट द डायगोनल फ्लिप होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन द सेम। आप चाहिए तो ए का ट्रांसपोज लिख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इनफैक्ट ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका भी ट्रांसपोज सेम ही निकलेगा, बट आई होप यू आर फॉलोइंग। ठीक है, तो को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज विच इज, मतलब हमें तो यहाँ पे चाहिए इस इन एलिमेंट्स का को फैक्टर्स। फिर को फैक्टर्स का डेफिनेशन याद किया, तो को फैक्टर्स आर नथिंग बट -1/i+j इंटू माइनस। और हम डील करने वाले हैं डायगोनल एलिमेंट से, बाकी एलिमेंट्स से हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए को फैक्टर्स और माइनस सेम होते। तो अभी इस वीडियो में ऑलरेडी हम लोग ने माइनस डिस्कस कर लिया है, इनफैक्ट ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी डिस्कस कर लिया है, तो मैं वो चीज़ें डायरेक्टली अपने प्रीवियस डिस्कशन से ले रहा हूँ यहाँ पे। बट आई होप आपको एग्जाम में समझ गया है कि क्या करना होगा, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा। वो तो आप कोई भी मेथड करते तो आपको ये चीज़ करना ही था। ठीक है, आप सबसे पहला मेथड लगा लेते सम और प्रोडक्ट, तो उसमें प्रोडक्ट के लिए आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाते तो उसमें भी आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसके लिए तो और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अभी एडजॉइंट ऑफ ए में जो कोफैक्टर्स, मतलब इनके कोफैक्टर्स है वो दे आर सेम एज माइनस, और माइनस भी हमने अभी अभी जस्ट जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिस्कस किया तब ये माइनस लिखे हुए हमने। ठीक है, तो आई कैन से नाउ कि ये जो ए इनवर्स मैट्रिक्स बनने वाला है ये कुछ इस तरह दिखेगा हमें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, व्हाट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, दिस इज -4। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1/-4 इंटू, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे। हमें कंसर्न है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, माइनर M11, वो क्या मिला था हमें, -3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3। फिर दूसरा एलिमेंट का मतलब ये माइनर क्या मिला था हमें, 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। फाइनली इसका माइनर क्या मिला था हमें, 1 मिला था, तो वो भी लिख दिया हमने 1। तो ए इनवर्स जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह दिखने वाला है। तो क्या अभी इसमें से हम ट्रेस निकाल सकते हैं इस मैट्रिक्स का, कैन यू नॉट फाइंड आउट व्हाट इज अ ट्रेस। सो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, तो ये -1/4 इंटू -3 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया, -1 इंटू -1/4। सो -1/4 इंटू -1, दिस इज 1/4 विच इज 0.25, सेम एज वॉट वी हैड गॉट विद द अर्लियर टू मेथड्स। ठीक है, तो इस मेथड में हमें आइगन वैल्यूज का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, दैट वाज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने सम ऑफ आइगन वैल्यूज ही पूछ लिया हमें। ठीक है, तो वी डोंट हैव टू फाइंड आउट आइगन वैल्यूज, वी कैन डू इट इन दिस वे ऑल्सो। जब मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, और फिर हमें पता चला कि हमें सम ऑफ आइगन वैल्यूज पूछा है विच इज सेम एज ट्रेस, तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने की जरूरत है। ए इनवर्स के सिर्फ प्रिंसिपल एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, और उधर से हमारा आंसर आ जाएगा। सो द आंसर इज 0.25। यू हैव डिस्कस 3 मेथड्स ऑफ हाउ टू डू इट। तो ये मेथड वर्क कर लिया बिकॉज वी आर ऑलरेडी गिवन वन ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो जनरली हमारे पास 3 अननोन आइगन वैल्यूज होते हैं, बट इसमें एक ऑलरेडी दे दिया था, सो वी आर लेफ्ट विद 2 अननोन्स, वी गॉट 2 इक्वेशंस, वी आर एबल टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज। ऑलराइट, एंड वंस वी हैड दीज आइगन वैल्यूज वी यूज दिस प्रॉपर्टी कि अगर आइगन वैल्यूज ऑफ ए ये है तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स इनके रेसिप्रोकल होते, और फिर सम ऑफ आइगन वैल्यूज कर दिया हमने। सेकेंड मेथड में क्या किया, वी एक्चुअली सॉल्व फॉर आइगन वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो 3/3 के लिए ये इक्वेशन क्यूबिक होता है, तो क्यूबिक मतलब 3 रूट्स चाहिए, तो उसमें से एक रूट हमें ऑलरेडी पता था इस बार, दैट 1 इज अ रूट। ऑलराइट, सो वी डिड द सिंथेटिक डिवीजन। जनरली अगर आपको कोई भी रूट नहीं पता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ट्रायल एंड एरर से चेक कर सकते हो कि क्या 1 इसका रूट है, -1 इसका रूट है। गेट जैसे एग्जाम्स में ऐसा कुछ रूट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इधर से हमें आइगन वैल्यूज निकाल लिए, वी ऑब्वियसली गॉट द सेम आइगन वैल्यूज, एंड देन अगेन देयर सम विल ऑल्सो बी सेम, मतलब ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज हो जाएंगे 1/1, 1/4 एंड 1/-1, और फिर उनका सम निकाला तो वो भी सेम आएगा हमें। और फिर फाइनली जो थर्ड मेथड था वो था बाय फाइंडिंग आउट ए इनवर्स। ठीक है, दैट टू नॉट कम्प्लीटली डूइंग इट, गेट एग्जाम में हमें ऑब्वियसली टाइम बचाना है,
तो जो एलिमेंट्स हमें चाहिए सिर्फ वो एलिमेंट्स फाइंड आउट कर दिए ए इनवर्स के, ठीक है, और फिर उधर से हमने ट्रेस निकाल दिया एंड ट्रेस इज सेम एज सम ऑफ आइगन वैल्यूज. So these are the three methods in which you can solve this question. All right. I hope you have followed this. तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा मेथड हेल्पफुल लगा, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.